हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध राजस्थान पुलिस का टॉपिक। इसके एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस के अंदर जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस आपको दिया गया है उसमें उन्होंने 2015 के डाटा वर्णित किए थे और हमने भी 2015 तथा 2020 दोनों के डाटा ही किए थे। लेकिन विद्यार्थियों की बार बार ये मांग आ रही थी कि सर 2020 के आंकड़ों से इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इस बार का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया होगा और जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और दोबारा एग्ज़ाम होना है, जुलाई के अंदर शायद होना है, तो उनके एग्ज़ाम के लिए 2020 के आंकड़े लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 2020 के आंकड़ों से इस बार भी क्वेश्चन पूछेगी। मैंने जो पिछले बार आपको टेस्ट क्वेश्चन सीरीज करवाई थी, क्वेश्चन सीरीज के अंदर हमने देखा था कि 2020 के आंकड़े मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लास्ट में करवाए थे, लेकिन हर विद्यार्थी ने वो क्वेश्चन सीरीज शायद अटेंड नहीं की होंगी, इस वजह से उन्हें 2020 के आंकड़ों के बारे में नहीं मालूम था। उस कमी को दूर करने के लिए हम आज 2020 के आंकड़ों पर ही एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं, पूरी वीडियो आज की बनाने वाले हैं। जो पिछला एग्जाम हुआ उसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारी वीडियोज से या हमारे क्वेश्चन से काफ़ी हद तक भी 80 to 90% क्वेश्चन हमारी वीडियो से या हमारे क्वेश्चन जो हमने बनाए थे उनसे हूबहू देखने को मिले। हाँ, कुछ स्टूडेंट को कुछ दिक्कत आई क्योंकि कानून का जो सब्जेक्ट है वो टिपिकल सब्जेक्ट होता है, उसकी लैंग्वेज टिपिकल होती है। हमने आपको आसान भाषा के अंदर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कानून की भाषा टिपिकल है। जैसे आप संविधान के अंदर भी देखते हो कि टिपिकल भाषा लिखी होती है, तो उसी कानूनी भाषा के अंदर ही क्वेश्चन लिखे हुए थे। तो कुछ विद्यार्थियों के ऐसे मैसेज जरूर आए कि सर हमें लैंग्वेज को समझने में दिक्कत आई, लेकिन किसी भी विद्यार्थी का ऐसा कमेंट हमें देखने को नहीं मिला कि सर आपने गलत पढ़ाया हो या सर आपने जो पढ़ाया था वो हमें देखने को नहीं मिला। हर किसी ने यही कहा सर हमारे कंसेप्ट तो क्लियर थे, लेकिन लैंग्वेज यदि टिपिकल लैंग्वेज भी हमें बता दी जाती तो शायद थोड़ा हम उन लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते। आगे से हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपको आसानी से खीर बना के तो दें ही दें, साथ में आपको ये भी बताएं कि खीर किस किस से बनी है, इस बात का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। इसी सीरीज के अंदर आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास है। 2020 के आंकड़े हैं, 2021 के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, 2022 चल रहा है, शायद अगस्त या जुलाई के लास्ट के अंदर या अगस्त के स्टार्टिंग में 2021 के आंकड़े आएंगे, लेकिन तब तक हमारा एग्जाम हो चुका होगा, तो हमारे लिए 2020 के आंकड़े ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूं, यदि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की यदि हम बात करते हैं तो ये इंडिया के अंदर होने वाले हर तरह के अपराध के बारे में हमें आंकड़े देता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर महिला तथा बाल अपराध हैं, तो हम महिलाओं तथा बालकों से संबंधित होने वाले अपराध के बारे में ही जानकारी लेंगे। इसके अलावा हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में महिपालपुर नाम की एक जगह है, वहां पर इसका मुख्यालय है। मुझे नहीं लगता कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका मुख्यालय कहां पर, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अपराध के बारे में मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के जो आंकड़े हैं उन पे हम एक सरसरी नजर देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाली कुल रजिस्टर्ड अपराध, ये 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 2020 के अंदर महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हुए थे वो कितने अपराध रजिस्टर्ड किए गए थे? 3,71,503। जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ना, ये नंबर आपको एज इट इज याद नहीं रखना। आपसे पूरा ये फिक्स नंबर नहीं पूछा जाएगा कि 3,71,503 मामले, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है लगभग 3.25 लाख मामले। सॉरी, कितने मामले? लगभग 3.25 लाख मामले। 3,75,000 या 3.25 लाख मामले के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। आम बेचने वाला बीच में आ गया भाई, चलो आम खा लेते हैं। चलो वापस इसी पे आते हैं। महिलाओं के खिलाफ 2020 के अंदर कुल कितने मामले रजिस्टर किए गए? पहला आंकड़ा हमारे पास है 3,71,503। याद नहीं रखना, हमें याद रखना है 3.25 लाख, लगभग 3.25 लाख मामले। और ये जो 3.25 लाख मामले हैं 2019 के मुकाबले इन मामलों में कमी आई है। ये फिगर आपको याद रखना है। यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 2019 के मुकाबले
जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ वो ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं भाई? 8.3% की कमी आई है। पहली बात तो ये। अब ये तो कुल मामले हमने कह दिए कि हर तरह के मामले कुल हमारे पास इतने हैं। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक मामले कि इन मामलों में से किस कैटेगरी के हमारे पास कितने मामले थे। तो पहली कैटेगरी हमारे पास है दहेज क्रूरता के मामले। ऐसे मामले जिसमें दहेज से संबंधित मारपीट की गई हो, क्रूरता की गई हो, दहेज से संबंधित मामले हमारे पास 1,10,000 से भी ज्यादा मामले। इस तरह से आपको याद रखना है कि लगभग 1,10,000 मामले किससे संबंधित थे? दहेज क्रूरता से संबंधित थे। और खास ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल का लगभग 30%, जो 4.25 लाख मामले हमारे पास थे, इनका लगभग 30% मामले अकेले हमारे पास किससे संबंधित थे भाई? दहेज से संबंधित थे। पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि सबसे ज्यादा यदि मामले कोई हमारे पास सामने आए तो दहेज क्रूरता के मामले ही थे। कुल का 30% मामले। या ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो अपराध हुए हैं किस प्रकृति के अपराध हुए हैं? तो कौन से अपराध हुए भाई? दहेज क्रूरता के अपराध हुए। 1,10,000 से ज्यादा मामले आए और कुल का कितना परसेंट है भाई? ये 30% मामले हैं। नंबर 2, अगला जो डाटा हमारे पास है लज्जा भंग के मामले। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई दहेज क्रूरता की कौन सी धारा हमारे पास है? 498। लज्जा भंग की हमारे पास कौन सी धारा है? 354। ये शायद आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आईपीसी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आईपीसी की धारा 354 जो लज्जा भंग के बारे में बात करती है, उसके हमारे पास कितने मामले आए भाई? 85,000 से भी ज्यादा मामले आए और कुल का 23%। तो पहले नंबर पे हमारे पास दहेज क्रूरता के मामले रहे और दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन से मामले रहे भाई? लज्जा भंग के मामले। ये 1,10,000 से ज्यादा मामले, ये 85,000 से मामले। और तीसरे जो मामले थे वो हमारे पास कौन से मामले थे? अपहरण के मामले। कुल का 16.8% तीसरे नंबर पे रहे हैं। और कितने मामले भाई? 62,300 मामले। 62,300 मामले किससे संबंधित है? अपहरण के मामले हैं। अपहरण के मामले के संबंध में 2 डाटा हमें दिए गए हैं, दोनों ही याद रखने हैं। अलग अलग जगह पे पूरे एनसीआरबी बुक जो है ना, एनसीआरबी की जो बुक है, इसका कवर पेज मैंने आपको दिखाया है। ये हिंदी मीडियम में बुक जो छापी है इसका कवर पेज ऐसा है, इंग्लिश मीडियम की बुक का ऐसा है। तो दोनों ही बुक को मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है और दोनों में ही अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग आंकड़े दिए हैं। कहीं पर लिखा हुआ है 62,300 मामले और कहीं पर लिखा हुआ है 73,721 मामले। इन मामलों के अंदर कुछ और भी जोड़ दिया गया है, जैसे अपहरण प्लस हत्या हो गया, अपहरण प्लस बलात्कार हो गया, उनको भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। यदि केवल अपहरण के मामले यदि हम देखते हैं तो 62,300 मामले हैं। आपको लगभग 60,000 प्लस मामले याद रखने हैं। और यदि पूछ लिया जाए अपहरण हत्या ये सभी मिला के कितने मामले हैं तो 73,000 के लगभग हमारे पास मामले हैं। 73,721 मामले हैं। और ये कुल का कितना रहा है भाई? 16.8%। और कौन से नंबर का अपराध रहा है? तीसरे नंबर का अपराध रहा है। तो यदि उन्होंने डीप क्वेश्चन पूछना हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 के अंदर सबसे ज्यादा मामले कौन से अपराध के आए, दूसरे नंबर पे कौन सा अपराध रहा, तीसरे नंबर पे कौन सा अपराध रहा। इन्हें असेंडिंग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए दहेज क्रूरता के मामले 1,10,000, लज्जा भंग के मामले 85,000, अपहरण के मामले 62,300 मामले हमारे सामने आए हैं। और उसके बाद यदि बात करते हैं तो अपहरण के साथ मृत्यु के मामले भी, किडनैप भी किया गया और साथ ही साथ मार भी डाला गया, ऐसे कितने मामले भाई? 78 मामले। ये हम केवल और केवल महिलाओं से संबंधित मामले की बात कर रहे हैं। महिलाओं का मतलब क्या है? हमारे पास 0 साल से लेके अनंत साल तक की महिला। तो 0 साल की जो अगर 1 दिन की बच्ची भी है वो भी महिला ही मानी जाती है भाई, ठीक है ना। तो अपहरण के मामले हमारे पास आए, देखा हमने लगभग 62,000 मामले थे। लेकिन अपहरण प्लस मृत्यु की यदि हम बात करते हैं तो अपहरण भी किया गया, साथ में मार भी दिया गया। कितने मामले प्रकाश में आए हैं भाई? 78 मामले ऐसे हमारे प्रकाश में आए हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं बलात्कार के मामले। चौथे नंबर पे जो अपराध रहा है वो कौन सा है? बलात्कार रहा है। बलात्कार के मामले 28,040 मामले बलात्कार के हमारे सामने आए हैं। 28,040 मामले बलात्कार के हमारे सामने आए हैं। और कुल का कितना परसेंट है भाई? 7.5% है। जितना मैं आपको बता रहा हूं मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बुक के अंदर तो राजस्थान में कितने हुए, हरियाणा में कितने हुए, अलग अलग यूटी में कितने हुए, उसके बाद इनका सर्वेक्षण किया गया है, सबसे ज्यादा अपराध कौन से राज्य के अंदर हुआ, ऐसा कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बलात्कार के मामले की भी यदि हम बात करते हैं, इसमें भी उन्होंने बहुत सारा डिटेल एनालिसिस किया है कि एक महिला के साथ बलात्कार, गैंगरेप, ये इससे इतना एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। हमें केवल मोटे मोटे तौर पर फौरी तौर पर याद रखना चाहिए। तो बलात्कार के मामले हमारे पास लगभग 28,040 मामले या 28,000 से ज्यादा मामले आप याद रख सकते हो। और कुल का कितना परसेंट भाई? 7.5%।
बलात्कार की फिर भी मैंने दो कैटेगरी आपके सामने रखने की कोशिश की है, क्योंकि 2018 का जो अमेंडमेंट है आईपीसी का, उसने ये दो कैटेगरियां बांटी है। तो पहला है 18 साल से बड़ी महिला के साथ बलात्कार के मामले हमारे पास आई हैं 25,406, और 18 साल से छोटी महिला के साथ बलात्कार के मामले यदि हम देखें तो 26,640, और यदि दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास कितने हो जाएंगे भी 28,040 मामले। तो यदि आप याद रख सकते हो तो 18 साल से बड़ी महिला के साथ लगभग 25,500 मामले, और 18 साल से छोटी महिलाओं के साथ बलात्कार के कितने मामले हैं भाई 2,640 मामले सामने आए हैं। बलात्कार कहाँ परिभाषित किया गया है, आईपीसी 375 में इसको परिभाषित किया गया है, और 376 में इसकी सजा दी गई है। ये तो मुझे लगता है आपको याद होगा, टिप्स के ऊपर होगा। बलात्कार के प्रयास के मामले, बलात्कार के प्रयास किया गया लेकिन बलात्कार हो नहीं पाया, कितने मामले भाई 3,471 मामले हमारे पास ऐसे हैं जो बलात्कार के प्रयास से संबंधित मामले हैं। लगभग आप 3500 मामलों के नाम से याद कर सकते हो, लगभग 3500 मामले। आगे दहेज विरोधी कानून से संबंधित मामले हमारे पास कितने हैं 10,366 मामले हमारे पास ऐसे हैं जो दहेज विरोधी कानून से संबंधित है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने किया था दहेज क्रूरता के मामले, ये हमारे पास आईपीसी की धारा 468 है, उस मामले की बात 498 जो है उसकी मामले बात की जा रही है दहेज क्रूरता के मामले। और ये हमारे पास है दहेज विरोधी कानून जो है उनकी हम बात करें तो दहेज विरोधी कानून के जो मामले हमारे पास पेश किए गए हैं वो 10,366 मामले दहेज विरोधी कानून से संबंधित हमारे पास दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या के मामले की यदि बात करता हूं कितने मामले हमारे पास है 6,966, लगभग 7,000 मामले हमारे पास ऐसे हैं जो दहेज हत्या से संबंधित मामले दर्ज किए गए। आत्महत्या के प्रयास के मामले 306 की यदि हम बात करते हैं, आत्महत्या के प्रयास के मामले 5,040 मामले, या लगभग आप याद कर सकते हो 5,000 प्लस मामले आत्महत्या के प्रयास के मामले दर्ज किए गए। तेजाब हमले के मामले 105, तेजाब हमले के प्रयास के मामले 33। तेजाब हमला मतलब तेजाब हमला कर दिया गया तथा सामने वाले को नुकसान पहुंच गया। तेजाब हमले का प्रयास, आपने तेजाब फेंकने का प्रयास किया लेकिन तेजाब फेंक नहीं पाए, या तेजाब फेंकने का प्रयास किया, तेजाब उस महिला के ऊपर नहीं गिरा, किसी और जगह गिर गया, तो उसे कहते हैं तेजाब हमले का प्रयास करना। ये 326 हमने अच्छे से पढ़ा है। तो तेजाब हमले के मामले हमारे पास 105 आए हैं, 100 प्लस आप कह सकते हो, और तेजाब हमले के प्रयास के मामले हमारे पास 33। ये छोटे आंकड़े जो है ना, ये तो आपको एग्जैक्ट याद रखने चाहिए, क्योंकि बड़े आंकड़ों में तो हम लगभग सब ले सकते हैं। जैसे 6,966 है तो इसको तो हम कह सकते हैं कि लगभग 7,000 मामले। 33 को हम क्या कहेंगे, तो 33 तो हमारे पास 33 ही रहेगा, 105 तो हमारे पास 105 ही रहेगा। बलात्कार के साथ हत्या के मामले या सामूहिक बलात्कार के मामले हमारे पास 219 रजिस्टर्ड हुए हैं। ये भी आपको एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट फिगर ही आपको याद रखना चाहिए। बलात्कार के साथ हत्या या सामूहिक बलात्कार के कितने मामले भाई 219 मामले रजिस्टर किए गए हैं। ये तो हमारे पास थी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, इसकी हमने 15 कैटेगरियां देख ली। और लास्ट में हम देखते हैं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध। तो बच्चों के खिलाफ होने वाले कुल अपराध के दर्ज मामले यदि हम देखें तो 1,28,513 मामले, लगभग आप 1.25 लाख मामले की 1.25 लाख मामले आप लमसम याद कर सकते हो, या आप याद कर सकते हो 1,28,000 प्लस मामले दर्ज किए गए बच्चों के खिलाफ। कौन से साल के अंदर 2020 के अंदर। और ये मामले 2019 में दर्ज किए गए मामलों की बजाय 13.2% कम थे। तो 2020 में ये देखा गया कि महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में कमी आई है। चाहे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में देखा हमने 8.3% की कमी आई थी, चाहे बच्चों के खिलाफ होने वाले मामलों के अंदर हम देख रहे हैं कि 13.2% की कमी आई है, ये देखा गया था। बच्चों के अपहरण के मामले, सबसे ज्यादा जो मामले बच्चों के खिलाफ हुए हैं वो कौन से हुए? अपहरण के मामले हुए हैं 54,000 से भी ज्यादा मामले, और कुल का 42.6%। 42.6% सबसे ज्यादा मामले जो बच्चों के अगेंस्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा अपराध जो बच्चों के खिलाफ हुआ है वो कौन से हुए हैं भाई? अपहरण के अपराध हुआ है। उसके बाद यदि हम देखें लैंगिक उत्पीड़न, पोक्सो एक्ट की हमने देखा है बच्चों के खिलाफ यदि सेक्सुअल हरेसमेंट यदि किया जाता है, लैंगिक उत्पीड़न बच्चों का किया जाता है तो पोक्सो एक्ट के तहत उसको दर्ज किया जाता है। और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए जाने वाले मामले हमारे पास कितने हैं? 49,000 से भी ज्यादा मामले हैं, कुल का 38.8%। तो ध्यान से देखिए, लगभग 91% जो मामले बच्चों के खिलाफ आए हैं वो इन्हीं दो तरीके के मामले हैं। सबसे ज्यादा अपराध हमारे पास है अपहरण के मामले, और दूसरे हमारे पास कौन से हैं? पोक्सो एक्ट। तो आज बाकी जो मामले बचते हैं वो 8-9% ही बचते हैं।
आगे हम लास्ट में डाटा देखते हैं किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामले। किशोर न्याय अधिनियम आप जानते हो, अच्छे से हमने पढ़ा है। जेजे एक्ट, बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनको देखभाल की आवश्यकता है, कानूनी की संरक्षण की आवश्यकता है या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, उन पर लागू होता है किशोर न्याय अधिनियम। और उसके तहत जो हमें आंकड़े दर्ज हुए हैं, मामले दर्ज किए गए हैं, 29,768 मामले दर्ज किए गए हैं। बच्चों के मामले में हमारे पास ये केवल 3 ही डाटा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी महिलाओं तथा बालकों से संबंधित मामले भारत में अपराध 2020 के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिले, एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास है 2020, उसके सारे आंकड़े मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आप इन आंकड़ों को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ना, याद ही करने पड़ेंगे। डाटा है, समझाने का कुछ भी नहीं है, याद करना पड़ेगा, याद कीजिएगा। और उम्मीद करता हूं यदि 2020 के आंकड़ों में से कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं आंकड़ों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ और आपको अपने एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हुआ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि जरूरत पड़ी और यदि आपकी कोई मैसेज मेरे पास आया तो इस मामले में हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ शेयर जरूर करना जो अब दोबारा से एग्जाम देने वाले हैं। राजस्थान पुलिस का जो 14 तारीख का पेपर कैंसिल हो गया था, सेकंड पारी का जुलाई के अंदर होने वाला है, उनके साथ इस डाटा को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।